पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बड़ी सौगात मिली पौड़ी वासियों को और इन योजनाओं का शिलान्यास भी किया, तो साथ ही अपने विरोधियों को नसीहत भी मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि नकल माफिया सलाखों के पीछे है। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने इस दौरान, वो आपको सुनवाते हैं। मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों। क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है। इस प्रकार के